नमस्कार। आज हम सलेम ई रोड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड से जुड़े कुछ स्रोतों पर बात करने वाले हैं। हम्म। मकसद ये है कि इस कंपनी और इसके स्टॉक के बारे में जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा समझें, देखें कि खास बातें क्या हैं। ये जानकारी एक स्टॉक विश्लेषण वेबसाइट से है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सलेम ई रोड इन्वेस्टमेंट्स है क्या आखिर? स्रोत बताते हैं कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब एनबीएफसी। जी हाँ, बिल्कुल। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा। ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ही आती हैं, खासतौर पे जो फाइनेंस इंडस्ट्री है जिसमें एनबीएफसीज भी शामिल हैं। ठीक है। और एनबीएफसीज देखिए भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये अक्सर वो सेवाएं देती हैं जो शायद पारंपरिक बैंक न दे पाएं या अलग तरीके से देती हैं। अच्छा, मतलब एक अलग भूमिका निभाती हैं। हाँ, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी मदद करती हैं। समझ गए। अब आते हैं इसके स्टॉक पर, और यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प हुआ है। आज यानी 17 जुलाई 2025 दोपहर 3:30 बजे तक बीएसई पर इसका शेयर प्राइस 62.78 था। जी ये एक ही दिन में, मतलब आज में 10.46 रुपीस बढ़ा है। हाँ, ये तो लगभग 20% की बढ़त हुई है ना? जबरदस्त। बिल्कुल, 19.99%, करीब 20% ही मानिए। और इसी के साथ इसने आज अपना नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छू लिया। कमाल है। हाँ, और एक और बात ध्यान देने वाली है, वॉल्यूम हाँ, वो कितना था? आज बीएसई पर करीब 1,97,000 शेयर्स ट्रेड हुए। ये सामान्य से काफी ज्यादा है। ओह, अच्छा खासा वॉल्यूम है। जी, और जब इतनी बड़ी कीमत बढ़त, वो भी इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ हो, तो उसे तकनीकी तौर पर ज्यादा मजबूत संकेत माना जाता है। मतलब ये दिखाता है कि बाजार की दिलचस्पी इसमें थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस तेजी में बाजार की भागीदारी अच्छी खासी थी, सिर्फ कुछ छोटे मोटे ट्रेड नहीं थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये उछाल टिकाऊ है? मतलब ये सस्टेनेबल है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत में कुछ स्कोर्स दिए गए हैं, शायद उनसे कुछ अंदाजा लगे। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, जी, जो आमतौर पर कंपनी की वित्तीय सेहत की स्थिरता बताता है, लेकिन यहाँ इसके लिए योग्य नहीं लिखा है, नॉट एलिजिबल। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, नॉट एलिजिबल का मतलब अक्सर ये होता है कि शायद कंपनी के पास इतना लंबा फाइनेंशियल इतिहास नहीं है या उतना पब्लिक डेटा नहीं है, अच्छा। जिसके आधार पर उसकी लंबी अवधि की स्थिरता का भरोसेमंद आकलन किया जा सके। तो ये नए निवेशकों के लिए एक तरह की, क्या कहते हैं, सावधानी का सिग्नल हो सकता है। कि मतलब ट्रैक रिकॉर्ड अभी पूरी तरह बना नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी पर सवालिया निशान है। आगे देखते हैं वैल्यूएशन स्कोर। ये तो सिर्फ 17.2 है 100 में से। जी, केवल 17.2। और स्रोत इसे महंगा वैल्यूएशन बता रहा है। बिल्कुल, ये स्कोर यही बताता है कि मौजूदा शेयर की कीमत कंपनी की कमाई या संपत्ति के हिसाब से कितनी सही है, और 17.2 का स्कोर काफी कम है। बहुत कम है। हाँ, जो इशारा करता है कि शेयर की कीमत शायद उसके असल मूल्य से काफी ज्यादा हो गई है। मतलब स्रोत के हिसाब से ये महंगा लग रहा है। ओके, और फिर है मोमेंटम स्कोर। ये 51.4 है 100 में से। इसे तकनीकी रूप से तटस्थ बताया गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं? 20% की तेजी के बाद मोमेंटम सिर्फ न्यूट्रल। हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है। मोमेंटम स्कोर हाल की कीमतों के ट्रेंड की ताकत को मापता है। अच्छा। तो 51.4 का स्कोर ये बताता है कि हाल की बड़ी उछाल के बावजूद तकनीकी तौर पर न तो मजबूत तेजी जारी रहने का साफ संकेत है, न ही तुरंत गिरावट का। तो मतलब क्या ये तेजी अब थम रही है? हो सकता है, या फिर बाजार थोड़ा कंफ्यूज्ड है। इतनी बड़ी तेजी के बाद मोमेंटम का न्यूट्रल रहना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ये संकेत हो सकता है कि वो शुरुआती जोश शायद ठंडा पड़ रहा हो, या बाजार आगे की दिशा को लेकर पक्का ना हो। तो स्थिति काफी मिली-जुली सी लग रही है। कीमत तो आसमान छू रही है, नया रिकॉर्ड बना, वॉल्यूम भी अच्छा, जी, लेकिन वैल्यूएशन महंगा है, ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं, और मोमेंटम भी ठंडा पड़ गया है। सही। ऊपर से स्रोत ये भी बताते हैं कि विश्लेषकों का कोई मूल्य लक्ष्य अनुमान, मतलब एनालिस्ट प्राइस टारगेट एस्टिमेट्स, वो भी उपलब्ध नहीं है। सही कहा। और एनालिस्ट टारगेट ना होने से निवेशकों के लिए भविष्य की उम्मीदों का अंदाजा लगाना और मुश्किल हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि एक्सपर्ट्स इस कीमत को कहां तक जाते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक छोटे से पोल का भी जिक्र है। हालांकि वोट बहुत कम है, सिर्फ 10 वोट। 10 वोट, हाँ, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें 50% खरीदने की सलाह दे रहे थे, 40% बेचने की और 10% होल्ड करने की। राय यहाँ भी बंटी हुई है। देखिए, 10 वोट से कोई नतीजा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये फिर भी उसी दुविधा को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, वो अनिश्चितता। जी,
कुछ लोग शायद हाल की तेजी देखकर और मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए खरीदने को कह रहे हैं। दूसरे शायद महंगे वैल्यूएशन और ठंडे मोमेंटम को देखकर प्रॉफिट बुक करने या दूर रहने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, बेचने वाले वही सोच रहे होंगे। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें, सलेम एरोड इन्वेस्टमेंट्स एक एनबीएफसी है। स्टॉक ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया, रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया, वॉल्यूम भी तगड़ा था। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन चिंताजनक रूप से महंगा है, स्थिरता पर सवाल है, मोमेंटम सपाट सा है और कोई एनालिस्ट गाइडेंस भी नहीं है। बिल्कुल सही सारांश है। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब इन स्रोतों में नहीं है वो ये कि इस जबरदस्त उछाल की वजह क्या थी। हाँ, ये तो पता ही नहीं चला। क्या कंपनी से जुड़ी कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आई, कोई रेगुलेटरी बदलाव, या ये सिर्फ बाजार की अटकलबाजी मतलब स्पेकुलेशन थी। बिना इस क्यों का जवाब जाने ये समझना मुश्किल है कि ये तेजी आगे भी टिकेगी या नहीं। और यहीं पर हम सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ते हैं, क्या ये जो 20% की छलांग है ये किसी अनदेखे लेकिन ठोस पॉजिटिव डेवलपमेंट का पहला संकेत है जिसे बाजार अब पहचान रहा है? हो सकता है। ये जुटाना तय तक जाना जरूरी होगा। सही कहा, इस पर और रिसर्च करनी होगी।